अपना बोर्ड में नाम छप जाए, उसके लिए मेयर उद्घाटन किया हुआ चीज को फिर से करिए, उद्घाटन नहीं होगा। अगर उद्घाटन नहीं होता है, बुलाया जाता है तो गुस्सा के रूस जाते हैं, कुछ ना कुछ बहाना खोज रही हैं। नगर आयुक्त ऐसा नहीं किया, नाली साफ नहीं कराए, हमको उद्घाटन में नहीं बुलाए, एकदम छोटा छोटा बात के लिए लड़ रही हैं। बोल रहा है कि ऐसा कोई मेयर होता है। मोदी जी भी पेट्रोल डीजल बढ़ा के, रसोई गैस का दाम बढ़ा के लोगों को ऐसी कर रहे हैं, दिक्कत दे रहे हैं, और आशा मेयर भी खून चूसने में आगे। ये रांची नगर निगम का योजना में जेएमएम का प्रवक्ता उद्घाटन करने के लिए जाते हैं। वो क्या है, नगर निगम का पार्षद है कि डिप्टी मेयर है कि मेयर है? मेयर रहेगी, मेयर अपना नाम लिखाएगी, और मेयर रहे या ना रहे, मेयर का नाम रहेगा ही रहेगा, मेयर उपस्थित रहे अथवा ना रहे। काहे ने रघुवर जी से लड़ाई की कि पैसा रघुवर जी के टाइम में तो भी तो नहीं मिलता था, उस समय कुछ नहीं बोली, चुप रह गई। अभी खाली बोलती मुख्यमंत्री पैसा नहीं दे रहे हैं, काम कैसे करेंगे, मुख्यमंत्री पैसा नहीं। तो आप नगर आयुक्त से लड़िएगा, डिप्टी मेयर से लड़िएगा, लड़े कहाँ है? जेएमएम बोल रहा है। वो जेएमएम को मालूम ही नहीं है ना, जेएमएम का कौन आदमी यहाँ है जो जेएमएम। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार। आज हम आपकी मुलाकात रांची नगर निगम के मेयर से कराने जा रहे हैं, लेकिन ये परिचय जेएमएम को नहीं भाता है। जेएमएम कहती है कि सबसे लड़ाकू आदमी जो है उससे आप बोलिए कि परिचय कराने जा रहे हैं। जेएमएम का ये मानना है कि मैडम जिस तरीके से लड़ाई करती है हर आदमी से, रांची में कोई ऐसा आदमी नहीं है जिससे असम लकड़ा का लड़ाई नहीं हो। तो अगली बार जब चुनाव होगा तो वो सिर्फ अपने पार्टी में लड़ाई करेंगी, क्योंकि वो ना तो मेयर रहेंगी और ना ही उनके सहयोगी डिप्टी मेयर। वो लोग कह रहे हैं ना जेएमएम वाला कि 5 साल मैडम फर्स्ट टर्म बिता दिए डिप्टी मेयर से लड़ाई करते करते, अभी लड़ाई कर रही हैं नगर आयुक्त से। बोल रहे यही नौबत रहा ना तो अगला बार सिर्फ पार्टी का में लड़ाई करेंगे, कुछ मिलने वाला नहीं है, काहे कि मेयर जेएमएम का होगा और डिप्टी मेयर कांग्रेस का होगा। देखिए, जिनको लालच होता है ना वही आदमी ये सब ताक में बैठा रहता है। हम लोग तो देश का सिपाही हैं, राज का सिपाही हैं। राजहित में और जनहित में लड़ना मेरा जिम्मेदारी है। इसलिए जनता चुन के भेजती है कि जब उनका अधिकार के लिए हम नहीं लड़ेंगे तो जनता कैसे काम कर पाएगी, जनता को कैसे हम लाभ पहुंचा पाएंगे। कोई भी काम कानून सम्मत हो, कानून से बड़ा कोई नहीं है। ना नगर आयुक्त होंगे, ना कोई किसी का नेता मंत्री होंगे, ना ही कोई व्यक्ति होंगे। किसी भी कार्य को संचालन करने के लिए कानून बना हुआ है, और कानून को अगर आप दरकिनार करके काम करेंगे तो ये आशा लकड़ा ज़िंदगी में चुप नहीं रहेगी, चाहे वो पद में रहे अथवा ना रहे। मेरा कर्तव्य है उसको याद दिलाना। नहीं, जेएमएम कह रहा है कि आपका जब यहाँ जेएमएम की सरकार बन गई, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन गए, तो आपको मीठा मीठा दर्द शुरू हो गया, कुछ ना कुछ बहाना खोज रही हैं। नगर आयुक्त ऐसा नहीं किया, नाली साफ नहीं कराए, हमको उद्घाटन में नहीं बुलाए, एकदम छोटा छोटा बात के लिए लड़ रही हैं। बोल रहा है कि ऐसा कोई मेयर होता है। मेयर अभिभावक होता है, प्रथम महिला होती हैं पूरे रांची की, और ऐसा छोटा छोटा बात के लिए लड़ जा रही है, टॉफी टाइप का। तो जो कहने वाला व्यक्ति है उन्हीं को नॉलेज नहीं है तो क्या करेगा। अगर जानकारी होती तो इस टाइप का बात ही नहीं करते। राज्य को संचालन करने के लिए मुख्यमंत्री होते हैं, निगम को संचालन करने के लिए मेयर होते हैं। ये राज्य का यानी कि लोकतंत्र का सबसे छोटा सरकार है, और छोटा सरकार कोई भी काम को ठोक बजा के करना चाहती है। और राजधानी में हम सब लोग बैठे हैं, जिस लोगों ने भी बात कर रहे हैं वो भी इस राजधानी में रहने वाला है। तो हर काम करने से पहले यहाँ सोचना पड़ता है, बुझना पड़ता है। बिना सोचे बुझे कोई काम नहीं किया जाता है। चाहे मुख्यमंत्री यहाँ काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री तो हमारा नगर विकास मंत्री भी हैं, तो हम तो उनको बोलेंगे कि भैया हमारे पास ये नहीं है तो आपको इसका देना पड़ेगा। तो बताए काहे ने रघुवर जी से लड़ाई की कि पैसा रघुवर जी के टाइम में तो भी तो नहीं मिलता था, उस समय कुछ नहीं बोली, चुप रह गई। अभी खाली बोलती मुख्यमंत्री पैसा नहीं दे रहे हैं, काम कैसे करेंगे, मुख्यमंत्री पैसा नहीं। उनको जानकारी नहीं होगी। मैं तो कानून के खिलाफ जो भी लोग गए हैं उन समय भी मैं आवाज़ उठाते रही। अगर जो बोल रहे होंगे शायद उनको पिछली सरकार के बारे में भी जानकारी नहीं है, क्योंकि जब भी कानून के खिलाफ कोई गया है, कानून को तोड़ा है, मैं आवाज़ उठाते रही हूँ। बोलता है कि अपना बोर्ड में नाम छप जाए, उसके लिए मेयर उद्घाटन किया हुआ चीज को फिर से करिए, उद्घाटन नहीं होगा। अगर उद्घाटन नहीं होता है, बुलाया जाता है तो गुस्सा के रूस जाते हैं। मैं तो बहुत बड़ा बात नहीं कहती हूँ। ये रांची नगर निगम का योजना में
जेएमएम का प्रवक्ता उद्घाटन करने के लिए जाते हैं, वो क्या है नगर निगम का पार्षद है कि डिप्टी मेयर है कि मेयर है कि रांची का विधायक है कि कांके का विधायक है कि खिजरी का विधायक है कि हटिया का विधायक है कि रांची का सांसद है जो अपना नाम प्लेट में नाम लिखवा दिए। ये तो मेरे ही नहीं, वो उनका काम है नेम प्लेट में नाम चढ़वाने के लिए। डस्टबिन का तो उद्घाटन हो गया था, काहे के लिए मैडम गुस्सा है? तो मैं हूँ, मेयर का तो रहना जरूरी है। मेयर रहेगी, मेयर अपना नाम लिखाएगी, और मेयर रहे या ना रहे मेयर का नाम रहेगा ही रहेगा, मेयर उपस्थित रहे अथवा ना रहे। लेकिन किसी भी काम को करने के लिए मेयर से अनुमति और मेयर को जानकारी देनी चाहिए। मेयर को जानकारी ना हो शहर में काम होगा तो ये गलत है। उनका जो प्रतिनिधित्व करने वाला लोग है वो गलत है, और जो बोल रहे हैं वो खुद गलत है। वहाँ पे डिजिटल डस्टबिन लग रहा है। अब पता नहीं कि अभी आजकल क्या रिश्ता है आपका डिप्टी मेयर से, व्हाट्सएप पे मैसेज वैसेज आता है कि नहीं, आप लोग एक दूसरे को देखते हैं कि नहीं। लेकिन वो बोले कि घर के बगल में था, हमको पहुँच गया। अब आप कह रही आपको बुलाया नहीं गया, कह रहे कि पुराना योजना में हम किसी को नहीं बुलाए थे। काहे बुलाएंगे भाई, सब सिस्टम के तहत हो रहा, पुराना योजना है, किसी को जानकारी नहीं था। देखिए पांडे जी, आपका क्या बात कहना मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हमारा निगम का काम है, निगम को काम करने देना चाहिए, किसी को हस्तक्षेप करने का ज़रूरत नहीं है। मैं डिप्टी मेयर को कहाँ कुछ करूँ, बस इतना ही कह रही हूँ कि आप लोग जहाँ भी गए होंगे, काम हो रहा होगा तो एक बार याद करना चाहिए मेयर है या नहीं है, ये ध्यान देना चाहिए। और ये प्रोजेक्ट छोटा नहीं है, 53 वार्ड का है, और 53 वार्ड के लिए शुरुआत आपने पुरलिया रोड से किया, वार्ड नंबर 8 से किया, वार्ड नंबर 10 से किया। तो उस वार्ड में जहाँ भी आप भूमि पूजन कर रहे होंगे तो भूमि पूजन तो सामूहिकता से होनी चाहिए, बाकी लोग को, जनप्रतिनिधियों को ध्यान देना चाहिए। मैंने इतने कहा कि ये काम सिर्फ निगम के लिए ही नहीं है, और निगम के लिए 2 व्यक्ति के लिए नहीं है। यहाँ रहने वाला लाखों का जनसंख्या है रांची में, उस लाखों की जनसंख्या उनको देखती है। साथ हमारा जनप्रतिनिधि है, सांसद है, विधायक है, सबको विधिवत सूचना होनी चाहिए, तब लोग जानते हैं कि हाँ यहाँ स्मार्ट बिन लग रहे हैं। और स्मार्ट बिन क्या है वो तो देखने से पता चलता है स्मार्ट है कि बिना स्मार्ट का है। वो तो जो कंपनी लगा रही हो तो कभी उनका योजना हम लोग देखे भी नहीं है, कैसा वो किया है, वो जिस तरह से जो गड़बड़ है वो गड़बड़ झाला किया है। तो आप नगर आयुक्त से लड़िएगा, डिप्टी मेयर से लड़िएगा, लड़े कहाँ है? जेएमएम बोल रहा है। वो जेएमएम को मालूम ही नहीं है ना, जेएमएम का कौन आदमी यहाँ है जो जेएमएम जानेगा? छोटू जी बोल रहे हैं, वो तो पूर्व पार्षद भी रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं। आपको मैं बता दूं, प्रधानमंत्री आवास में छोटू जी का नाम कैसे चढ़ा, पूछ लीजिएगा उनको। अच्छा एक बात बताइए, मतलब वो भी घपला कर रहे हैं, छोटू जी भी अपना नाम से आवास ले लिए? आवास नहीं लिए हैं, आवास में उनका सौजन्य, नगर आयुक्त बन करके अपना सौजन्य करके नेम प्लेट चढ़ा दिए हैं। ऐसा है मैडम, तो एगो मेरा भी नेम प्लेट कहीं चढ़वा दीजिए ना, नाम लिखा रहेगा। को जानना चाहिए, आप चल जाइए लोहरा कोचा में, जितना प्रधानमंत्री आवास योजना बना है उस आवास योजना के आसपास में देखिए तो बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पार्षद का नाम तो चढ़ा ही चढ़ा है। आज तक किसी भी काम में काम करने के लिए जो सरकारी पदाधिकारी होते हैं वो सौजन्य होते हैं, तो वो तो अपने सौजन्य लगा दिए। पता नहीं वो नगर निगम का नगर आयुक्त है कि क्या है, नहीं पता। अच्छा एक बात बताइए, पैचअप हुआ आपका मुकेश जी से? मुकेश जी से मेरा क्या है, काम करे कानून सम्मत, कुछ नहीं है। आप भी एक अधिकारी हैं, निगम दोनों को मिलके चलाना है, काम करना चाहिए, जो विषय हम पूछ रहे हैं उसको जानकारी देना चाहिए। मेयर और सचिव का क्या काम है, समन्वय बना के समन्वय स्थापित करना। मैं किसी भी योजना को लाने से पहले पूछती हूँ कि कहीं ना कहीं उस योजना के बारे में डिटेल आप जानकारी दो, जानकारी देने के बाद में बैठक में लेके आओ, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी प्रोजेक्ट को आप बनाते हैं तो टीएस कितना का हुआ है उस डिटेल आप बताइएगा, तब कहीं आपका बढ़ोतरी होगा। अब 58 लाख राशि का आप बढ़ोतरी करके बोलिएगा चढ़ा दीजिए, टीएस वीएस कुछ दिखाएंगे नहीं और बोलिएगा, तो आने वाला समय कौन फंसेगा? ये तो चले जाएंगे ट्रांसफ़र होके, जो चेयर होता है वही चेयर फंसता है। अभी आप देख रहे होंगे। तो इसलिए कहीं भी काम करो ठोक बजा के कानून सम्मत काम करो। जो अधिकारी का काम है अधिकारी करे, जो मेयर का काम है मेयर करे, मेयर का काम में कोई हस्तक्षेप ना करे। कांग्रेस बोल रही है जब मैडम को इतना दिक्कत है कि कर्मचारी सुन नहीं रहा है, अधिकारी मेरे बात पे मीटिंग नहीं बुलाता है, कोई काम, तो कुर्सी छोड़ काहे नहीं देती हैं? हर बार चुनाव लड़के आ जाती है, सोचती हैं कि नहीं कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, बाकी सब हल्ला हंगामा। वो बोल रहा कोई आपका वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो चीज़ आप सार्वजनिक नहीं करते, खाली लड़ाई झगड़ा सार्वजनिक करते। जेएमएम का सब लोग को बोल दीजिए, जितना लोग अभी चुनाव जीते हैं ना, उन लोग को बोलिए चुनाव जीते हैं तो त्याग पत्र दे दे, भाजपा उस पर बैठ जाएगी और अपना शासन करेगी। धुरवा में आपके खिलाफ विद्रोह होगा बोला गया है। अच्छा,
हाँ, बोले जनता को 100 पे आप लोग लाइट हाउस प्रोजेक्ट बना रहे हैं, विरोध हो रहा है, उसके बावजूद भी वहाँ पे झंडा दिखा के सब कुछ करा लिए आप लोग जबरदस्ती का। बोले गरीब का कभी नहीं देखता है नगर निगम। बिना जनता देखे, बिना गरीब को देखे। आज ऐसा बेघर लोग थे जिनको आवास दे करके सबको बैठाने का काम किए। गली मोहल्ला में लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिला है, हर गली गली का लोग जानते हैं, चाहे वो किसी भी 53 वार्ड का लोग जानते हैं क्या काम हुआ है और क्या नहीं हुआ है। तो लोग का मैं पूछना चाहती हूँ कि अभी जेएमएम और कांग्रेस का सरकार है, कोई ऐसा काम बता दीजिए जो रांची नगर निगम क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। रांची नगर निगम में आपको करना है, आप बताइएंगे ना, वो तो उन्हीं को ना करना है, शासन तो उनका है, मुख्यमंत्री तो हैं, नगर विकास मंत्री भी हैं। मैं बताऊं कि उनका शासन काल का 1.5 साल पूरा हो जा रहा है और 1.5 साल के अंतर्गत आपने एक भी योजना बताओ। अब एक नारा आ रहा है 3rd फेज में, कोरोना भगाओ नहीं, आशा जी को भगाओ, रांची बचाओ। 3rd फेज में ये पूरा हर जगह पोस्टर लगेगा, आप कह रहे हैं लोग। ये तो रांची की जनता बताएगी, किसी का कहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रांची की जनता कौन क्या करेगा वो पता करेगा, और ये भी उनको मालूम नहीं होगा कि आशा लकड़ा क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही, यहाँ रांची की जनता बताएगी। ठीक है, 3rd फेज का इंतजार कीजिए, किसका पोस्टर लगेगा, किसका कर्मचारी काम करेगा, वो तो आपको साफ साफ दिखेगा। लेकिन एक और सवाल है मैडम, ट्विटर पे खूब चल रहा है आजकल, ट्रेंड है कि मैडम होल्डिंग टैक्स काटती हैं, सब कोई टीका लगा ले, उसके लिए ये नहीं करे कि जिसके घर में 100% टीका होगा उसको हम डिस्काउंट दे देंगे, चाहे नहीं काटेंगे होल्डिंग टैक्स। बोल रहे कि खान नहीं, मोदी जी भी पेट्रोल डीजल बढ़ा के, रसोई गैस का दाम बढ़ा के लोगों को एथी कर रहे हैं, दिक्कत दे रहे हैं, और आशा मेयर भी खून चूसने में आगे। मैं तो इतना कहती हूँ, जितना अभी स्वास्थ्य कर्मी सेवा करते करते अपने जीवन को समर्पित कर दिए कोरोना में सेवा करने के लिए, उदाहरण के लिए रिम्स में जितना डॉक्टर्स डेथ किए, उनके लिए आपने क्या किया। दूसरी बात, साफ सफाई के दृष्टिकोण से देखा जाए, सभी लोग घर में लॉकडाउन थे और मेरा सफाई कर्मी गली गली में घूम घूम करके काम कर रहे थे। मैं इतना कहूँ कि उस सफाई कर्मी के लिए आपने कभी एक शब्द बोला बधाई का, या उनको हौसला बुलंद किया? ना ही उसके लिए कुछ किया, कुछ नहीं आपने किया। जब आप कुछ करते नहीं तो दूसरों पर अपेक्षा क्यों करते हैं? हम तो अपना जो करना है हम कर रहे हैं, चाहे रांची की जनता का हित हो या से कुछ रिलैक्सेशन। आपको जानना चाहिए कि हम लोग ऐसा कानून पारित कर दिए हैं कि मैं मेयर रहूं अथवा ना रहूं, 30 जून तक जो भी व्यक्ति अपना टैक्स 1 साल का दे देंगे तो उनको 10% का रिबेट मिलेगा। ठीक है, 10% का डिस्काउंट लेके तैयार रहिए, खुश रहिए मैडम। हाँ मैडम, हालांकि कह रही हैं कि हम ऐसा कोई लड़ाई नहीं लड़ते हैं, कानून से जो काम नहीं करेगा, चाहे वो रघुवर जी हो, चाहे हेमंत जी हो, चाहे कोई भी भविष्य में आएंगे, तो लड़ाई तो होगा ही। काहे कि हम सवाल पूछेंगे। हालांकि मैडम का ज़्यादा चिट्ठी से परेशानी है लोगों को कि हर बात पे चिट्ठी लिख देती है, वो एक डॉक्यूमेंट हो जाता है, इसलिए परेशानी है। हम आगरा करने आए थे, आप लोग हमको भेजे थे तो इसीलिए, लेकिन मैडम का मूड देख के ऐसा नहीं लग रहा कि आगे चिट्ठी भविष्य में नहीं लिखाएगा। डिप्टी मेयर साहब, आप भी अपना बचा के रखिएगा, 4 विधानसभा का सुन रहे कि आजकल आप फैसला ऑन द स्पॉट कर रहे हैं। बाय बाय। The Blackboard, Best Coaching Institute of Ranchi. The followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in